Welcome back to my channel Tech Mechanical and Electrical Council of साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का बहुत सारा यूनिट है और इसी में से सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CEERI पिलानी राजस्थान का तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुए है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। सिर्फ ITI पर स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फ्रेशर स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट इसको फिलअप कर सकते हैं और जो भी स्टूडेंट आप लोग ITI पास किए हैं आप पूरा वीडियो को देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 23 फरवरी 2024 शुक्रवार से और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 28 मार्च 2024 बृहस्पतिवार। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसमें आप नीचे आ जाइए। डिजिग्नेशन टेक्नीशियन 1, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन वाइज कितना पोस्ट है और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 और इसमें देखिए पे लेवल 2 में आपका ज्वाइनिंग होगा 19,900 आपका बेसिक होगा और पे स्केल एक्चुअली आपका होगा 19,900 से 63,200 और टोटल इमोलमेंट्स आपका ज्वाइनिंग का पहला मंथ से लगभग 27,248 रुपया आपको इन हैंड मिलेगा। और अपर एज लिमिट एज पर 1 मार्च 2024 अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स है। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का, OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन इसका साथ साथ मिल जाएगा। नीचे आ जाइए, इसमें देखिए पोस्ट कोड और नंबर ऑफ पोस्ट इससे आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड इसका TECH 1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 और इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है। देखिए अनडिजर्व में 3, SC में 2, ST में 2, OBC में 1, EWS में 1 सीट है। सभी टेक्नीशियन पोस्ट का क्वालिफिकेशन सेम है, मैं एक ही बार आपको बताऊंगा और सभी पोस्ट के लिए सेम टू सेम होगा। देखिए आपका पास अगर 10th प्लस 10th में अगर आपका साइंस है और अगर आपका 10th में 55% मार्क्स है प्लस ITI सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। फिर से सुन लीजिए, आपको 10th पास होना पड़ेगा और 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना पड़ेगा और आपका 10th में एवरेज 55% ज़रूरत है, ओनली 10th में, ठीक है। उसका साथ साथ आपका ITI होना चाहिए, NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है। देखिए ये भी क्वालिफिकेशन अगर आपका पास नहीं है तो इसमें देखिए 10th में आपका साइंस एक सब्जेक्ट होना पड़ेगा और 10th में 55% मार्क्स का साथ साथ आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आपका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI नहीं है 2 साल का या 1 साल का ITI नहीं है, अगर आपका ITI छोड़कर 2 साल का अप्रेंटिसशिप है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन अगर आपका पास नहीं है तो इसमें आपका 10th में साइंस एक सब्जेक्ट होना पड़ेगा और 10th में 55% मार्क्स का साथ साथ आपका उसी ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उसी ट्रेड में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और किस किस डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस चलेगा, किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, PSU, ऑटोनोमस बॉडी अंडर ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का या अंडरटेकिंग किसी भी यूनिट से अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 9 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप देख सकते हो। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका सेम टू सेम है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड स्टूडेंट ही ओनली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखिए टेक्नीशियन कोपा के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और इसमें कोपा ट्रेड से ITI होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और इसी REC ट्रेड से आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, अनडिजर्व में 1 और EWS में 1, क्वालिफिकेशन आपका सेम टू सेम है और इतने ही सारा पोस्ट के लिए आप रिक्रूटमेंट अभी जारी हुआ है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है। ट्रेड टेस्ट में जो जो क्वालिफाई होते हैं उसको एग्जामिनेशन के बुलाया जाता है और उसका 3 पेपर होता है और 3 पेपर में आप देखिए सबसे पहले आपको जो बताया जा रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। मैक्सिमम जगह OMR बेस्ड हो जाता है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में बनता है और इसमें देखिए टोटल आपका 3 पेपर मिला के 150 क्वेश्चन रहता है और इसमें 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। देखिए पेपर 1 में आपका टाइम 1 घंटा दिया जाता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें 50 क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होता है, मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है। इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और इसमें आपका रहता है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट।
इसका बाद देखिए पेपर 2 में आपका रहता है जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन के लिए आपका 3 मार्क्स रहता है, और एक एक क्वेश्चन का गलत आंसर होने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। पेपर 3 में आपका 1 घंटा टाइम दिया जाता है, इसमें आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 मार्क्स रहता है, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। देखिए इसमें आपको एज लिमिट मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, जो भी एज रिलैक्सेशन इसमें एलिजिबल है वो मैं आपको बताया हूँ। फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जनरली फॉर्म आप इससे पहले CSIR का फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद ऑफलाइन भेजते थे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और इसके लिए आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप नेफ्ट बैंक ट्रांसफ़र नेट बैंकिंग का थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम आपको दिया है। और फॉर्म फिलअप करने से पहले देखिए आपको एक सिंगल PDF करना पड़ेगा। एक ही PDF में आपको इतने सारा चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का डिटेल्स अगर आप डालते हैं तो 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आप डालते हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स अगर आप फिलअप करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट पर काम करते हैं तो NOC भी आपको उसमें PDF में जोड़ना पड़ेगा। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है या अगर आप PWD कैंडिडेट है तो इतने में से जो भी आप लोगों के लिए एलिजिबल है तो वो सब आप एक ही PDF में डाल के आपको PDF का मैक्सिमम साइज 15 MB तक हो सकता है, और इसी को आपको फॉर्म फिलअप का लास्ट में अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।